कैमरा एक्शन। नमस्कार। बॉम्बे टॉकीज में हमने पिछले हफ्ते आमंत्रित किया था अभिनेता विपिन शर्मा जी को। इनसे बातचीत की है जयंत पात्रिकर ने। आइए सुनते हैं इसका दूसरा और अंतिम भाग। अभिनेता किरदार की तैयारी करता है। अगर वो अभिनेता निर्देशक भी हो तो उसका भी एक नजरिया होता है। तो निर्देशक के साथ कैसे कभी अपनी तरफ से आप कोई सुझाव देते हैं? मैं बिल्कुल देता हूं। अगर मुझे लगे कुछ ऐड होगा फिल्म में, हाँ। या मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, या डायरेक्टर की नजर से छूट गया हो कुछ, या छूट गया हो, बिल्कुल ऐसा भी होता है। ऐसा क्वाइट पॉसिबल। मगर कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो बात मानते नहीं है। हाँ, फिर आप चुप रहते हो, आप बोलते हो ठीक है मेरी, क्योंकि निर्देशक इज द बॉस। यस, ही इज द पायलट, ही इज ड्राइविंग द होल शिप, ही इज द वन। तो यू लेट गो। हो सकता है आप गलत हो लॉन्ग रन में, हो सकता है आप फिल्म देखो और आपको भी लगेगा यार नहीं मेरा आइडिया शायद गलत ही था, या सही भी हो सकता है। हाँ। मुझे याद है मैंने एक फिल्म की थी, उसमें मैं जब एक सीन कर रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ कैसे पहुंच गया। तो मैंने बोला भी, मैंने कहा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये सीन, या मैं इनके साथ कैसे मिल गया, इनको तो मैं जानता तक नहीं। तो मुझे बताया गया नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ बोला गया नहीं है। तो मैंने फिर बहस नहीं की उसके बाद। 3 महीने बाद मुझे फोन आया कि वो उसका सीन का ना कनेक्शन नहीं बन रहा है। हम लोग शूट कर, हाँ, जो मैंने किया था तो हुआ, वो फिर शूट किया उसको। जी जी जी, होता है कभी कभी। अगर ये कहानी आप बनाते तो फिर शायद आपके नजरिए से वैसी बनती जैसा आप सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात। चलिए आगे बढ़ने से पहले फिर एक बार इस मोड़ पे आपकी पसंद का गाना, मेरा कुछ सामान। आप इजाजत फिल्म के गाने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। जी जी, आशा जी का गाया वो बहुत खूबसूरत गाना, गुलजार के बोल R.D. बर्मन, जिसके लिए आप बार बार फिर उनसे मिलते रहे। मेरा उन लोगों के साथ काम करने का मन करता है जिनकी फिल्में देख के या वेब सीरीज देख के मुझे लगता है कि यार मुझे इनके साथ काम करना है। तो कई बार आप कोशिश करते हो उन लोगों से मिलने की। कई बार जैसे मैं आपको बताता हूँ, राज एंड कृष्णा जी, कृष्णा डीके, राज कृष्णा डीके। मैं कृष्णा को एक स्क्रीनिंग में मिला था 8-7 साल पहले। फिल्म सिटी में एक स्क्रीनिंग थी उनकी। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, पहले शॉर्ट फिल्म बनाई थी उन्होंने पूना इंस्टीट्यूट में। किसी और स्क्रीनिंग में मिले थे हम लोग। वो शॉर्ट फिल्म मैंने देखी हुई थी, तो मैंने उनको बोला मैंने आपकी शॉर्ट फिल्म देखी है। तब वो लोग इंडिया आए ही थे, वो लोग यूएस से। मैंने पूछा भी नहीं क्या स्क्रिप्ट, क्या कहानी। मुझे लगा कि मेरी जरूरत है, मैं पहुंच जाता हूं। मैं चला गया। काफी बड़ा रोल तो नहीं है, बट उस रोल की अच्छी खासी पहचान बन गई सीरीज में। उसका चाय ना पी पाना एक बड़ा कमाल का एक एस्पेक्ट बन गया। अब वही एस्पेक्ट 3 में भी दिखने को मिलेगा, मतलब इन द सेंस कि वही कैरेक्टर 3 में थोड़ा और प्रभावशाली हो रहा है। और मैंने फिर उस बीच में उन्होंने गन्स एंड गुलाब्स की, उसके लिए भी मुझे बुलाया उन्होंने। मैं अभी उनकी तीसरी सीरीज रक्त ब्रह्मांड वो भी करने वाला हूँ। मेरा कहने का मतलब है, जो आपका मन किसी निर्देशक के साथ काम करने का होता है तो आप जुड़े रहते हो, आप कोशिश करते हो कि आप टच में रहो, बिकॉज क्या मालूम कब कहाँ कौन सा रोल आपके लिए जी जी निकल आए। और बातों बातों में अनायास ही हम OTT की ओर आ गए हैं, और ये एक नया डायमेंशन खुला है। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे हम फिल्म मेकर्स की बात करें, चाहे एक्टर्स की बात करें, या डायरेक्टर्स की बात करें, तो क्या फर्क महसूस करते हैं फिल्मों में काम करना या OTT के लिए काम करना? हालांकि होता तो शूटिंग ही उसी तरह से, एक तरह से, मगर जब केवल वेब सीरीज की बात होती है तो उसका एक अपना ऑडियंस है। फीडबैक किस तरह का होता है? ज्यादा फर्क शूट पे तो नहीं है जैसा आप बोल रहे हो। हाँ। मुझे लगता है रीच का थोड़ा सा जी चेंज है कि पहले जो फिल्म बनती थी, पहले यहाँ रिलीज होगी, फिर कहीं बाहर जाएगी या फेस्टिवल में जाएगी। हाँ। अब क्या होता है कि एक वेब सीरीज आती है और एक क्लिक में आप पूरी दुनिया में दिख जाते हो। हाँ। विद इन सेकेंड्स यू आर एवरीवेयर। वो फर्क तो बहुत जबरदस्त है। और इसमें फिर ये भी है कि आप 7-8 एपिसोड्स हैं। अगर 40-45 मिनट का एक एपिसोड है तो पूरा वेब सीरीज लगभग 2 या 2.5 फिल्म्स की तरह से है जी। तो आपको एक लंबे चंक में काम करने का मौका मिलता है। आप लगातार किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को आप पोर्ट्रे करते रहते हो। प्रोसेस थोड़ा अलग है, हो सकता है लंबे समय तक भी चले। फिल्म का शूट अगर एक बार शुरू होता है तो 60 दिन 50 दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन वेब सीरीज हो सकता है 4-5-6 महीने तक लगातार चलती रहे जी। वो एक फर्क है, वो एक डिफरेंस है दोनों में। और फिल्मों की मार्केटिंग कुछ अलग तरह से होती है, प्रमोशन अलग तरह, प्रमोशन अलग है। हाँ। और वेब सीरीज का अलग, वेब सीरीज का अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। या कुछ फिल्में जो केवल OTT के लिए बनती हैं। आजकल तो बहुत सारी हैं जो OTT के लिए बनती हैं, बिकॉज आपका पब्लिसिटी का पैसा बच जाता है। आपको इतने पैसे खर्चने नहीं पड़ते, आप अपनी ऑडियंस के साथ सीधा ही जुड़ जाते हो। जी।
तो चाहने वालों की तरफ से मतलब कुछ फीडबैक आपको मिला हो? फीडबैक इन व्हाट सेंस? ओटीटी की जो भी फिल्में हैं या वेब सीरीज है, हम घर में बैठ के देखते हैं आराम से। फिल्मों के लिए हमें खासतौर से सिनेमा हॉल पे जाना पड़ता है। हाँ, उसमें अभी एक फिल्म आई थी, सिर्फ एक बंदा काफी है। हाँ। वो बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल था कि पहले प्लान था उसको रिलीज करने का, फिर वो प्लान नहीं काम आया, बना नहीं है, क्या भी हुआ, लेकिन ओटीटी पे वो फिल्म बहुत जबरदस्त हिट हो गई थी जी। तो ऐसा कई लोगों का मानना था कि अरे इस पिक्चर को रिलीज करना चाहिए था। फिर उस फिल्म को थोड़ा सा रिलीज भी किया गया था सिनेमा हॉल में, लिमिटेड रिलीज भी किया गया था। तो आप उसको सेंस नहीं कर सकते कि कोई फिल्म ओटीटी पे चलेगी और बहुत चलेगी और सिनेमा हॉल में नहीं चलेगी, या सिनेमा हॉल में बहुत चलेगी ओटीटी पे हो सकता ना चले। ये प्रेडिक्शन थोड़ा सा मुश्किल है। एक ऑब्जर्वेशन तो ये तो है। ओटीटी पे अब जितने जॉनर अलग अलग तरह के आ रहे हैं, बिल्कुल हम उसकी भी बात करेंगे, मगर फिर एक बार वो मोड़ आ गया है कि जहां आपकी पसंद का एक गाना सुना जाए। लंबी जुदाई सुनते हैं रेशमा की आवाज में जी, हीरो फिल्म से। जी आइए सुनते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे गीत आप सुनवा रहे हैं हमारे श्रोताओं को। हम ओटीटी की बात कर रहे थे विपिन जी, और ओटीटी पे जितनी भी फिल्में आ रही हैं और वेब सीरीज आ रही हैं, इस पर कभी कभार देखते समय लगता है कि किसी तरह का नियंत्रण जो होना चाहिए था वो नहीं है। बहुत ज्यादा जो है शाब्दिक हिंसा भी होती है, और कहानी का प्रेजेंटेशन जिस तरह से होना चाहिए और फिल्मों में जैसा एक कंट्रोल होता है सेंसॉर का, वो ओटीटी पर देखने को नहीं मिलता। सारी मर्यादाएं जो है तोड़ दी गई हैं, ऐसा लगता है कई बार। और फिर ओटीटी जो है आपके घर में लैपटॉप पर अवेलेबल है, टीवी पे आप देख रहे हैं, तो साथ में फैमिली पूरी बैठी हुई है। आपको क्या लगता है एक फिल्मकार की नजर से? मैं थोड़ा अलग सोच वाला आदमी हूं। मुझे मोरल इश्यूज मेरे हैं नहीं, मैं बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता। कोई चीज आप फैमिली के साथ देख रहे हो तो आपको उसके बारे में पहले से पता होना चाहिए कि आप फैमिली के साथ बैठ के क्या देखने वाले हो। अगर आपको नहीं देखना है तो मत देखिए आप। मेरा कोई ऐसा जजमेंट नहीं है मोरल। मेरी प्रॉब्लम अलग है। हाँ। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे क्या लगता है कि अभी हमारा जो ओटीटी है
एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, क्योंकि पैंडेमिक के समय सब लोगों ने देखा, सब लोग को कुछ था नहीं और अब वो खत्म हो गया अचानक से। अभी क्या लग रहा है मुझे, मेरा सबसे बड़ा, अगर आप मेरे से क्रिटिसिज्म की बात करते हो, मुझे हर चीज एक जैसी लगने लगी है। मुझे हर वेब सीरीज एक जैसी लगती है, उसका कॉस्ट्यूम डिजाइन एक जैसा लगता है, उसकी फोटोग्राफी एक जैसी लगती है, उसके एक्टिंग का स्टाइल एक जैसा लगता है। मुझे डिजाइन बिल्कुल दिखता नहीं वेब सीरीज में, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। कुछ फिल्म मेकर्स को छोड़ के मुझे लगता है हर चीज एक जैसी लगने लगी है, और उसका कारण शायद यही है कि चूंकि इतनी ऑडियंस बढ़ गई, इतना स्कोप बढ़ गया कि जल्दी जल्दी में जब आप चीजें बनाने लगते हो ना जी, एक फैक्ट्री मेड, हाँ, सब चीजें ऐसे मार्केट में एक जैसी लगने लगी हैं जी। वो मुझे वहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बाकी सेंसरशिप, मर्यादा, ये तो बहुत ही पर्सनल इश्यूज हैं। आई मीन मैनुअल पे बहुत चर्चे हुए, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा कहा, कुछ लोगों ने बहुत बुराई की। मैंने देखी नहीं फिल्म, और मैंने शुरू में ही तय कर लिया था कि मैं नहीं देखूंगा, मुझे नहीं देखनी है फिल्म। अच्छा, बस उसका फ्रीडम है, जिसने बनाई है अब उसने बनाई है। मेरे पास बोलने के लिए ज्यादा है नहीं वहां कुछ। मैं मानता हूं कि आप अपने हिसाब से, आपकी अपनी एक सेंसरशिप होती है, आप उसको रखो, आप उसका ध्यान रखो। आप मगर संवेदनशीलता ना हो तो फिर वो कलाकार कैसा? नहीं, कलाकार तो अभिनेता भी है। संवेदनशीलता भी तो बड़ी वो है ना, रिलेटिव है। हाँ। कुछ लोग बिल्कुल संवेदनहीन है। अब जो लोगों को मारते हैं सड़कों पे किसी भी कारण से, उनको सपोर्ट भी मिलता है, तो आप कौन सी संवेदनशीलता को बोलेंगे कि ये वाली ठीक है और ये वाली गलत है? विपिन जी, ओटीटी की हम बात कर रहे थे, जिस तरह की फिल्में यहाँ पे बन रही है, जिस तरह की वेब सीरीज इसमें देखने को मिलती है, आप एक लेखक भी हैं, तो एक लेखक के रूप में आप कुछ करना चाहेंगे या आपने जो किया है? मैं बात कर रहा हूं पीआई मीणा की, आपने इसका लेखन भी किया है। मैंने डायलॉग लिखे थे इसके जी, और उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। पैंडेमिक शुरू नहीं हुआ था अभी, और हम लोग इस पे काम कर रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वायरस, ये बड़ा लगता था कि यार ये कमाल, मतलब ये अजीब ही दुनिया है। हाँ। और लिखते लिखते, अभी हम लिख ही रहे थे, ये पैंडेमिक शुरू हुआ, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं जब लिख रहा था ये सोचता रहा, ऐसा कहाँ होता होगा, कभी हुआ होगा स्पेनिश फ्लू और ये कभी हुआ होगा, ऐसा कहाँ होता है। और करते 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 मेरे देखते देखते, ये लिखते लिखते, जब हम बस खत्म करने ही वाले थे, पैंडेमिक शुरू हो गया। तो इसकी लिखावट भी एक बड़ी मेमोरेबल चीज है मेरे लिए, कि ऐसी चीज जो लगता था कि कभी हो ही नहीं सकती, जो हम पन्ने पे फिक्शन की तरह से लिख रहे थे, सडनली रियल हो गई। बहुत ही स्केरी था वो, तो उसी दौरान लिखा गया था ये। इसके अलावा मैंने एक फिलॉसफी है अद्वैतवाद, जिसपे मैं काफी विश्वास करता हूँ जी। अद्वैतवाद का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। अद्वैतवाद बेसिकली ये बात बोलता है कि हम सब एक हैं, एसेंस में हम सब एक हैं। मैं एक्टर हूँ ये दुनिया के लिए, पर इनसाइड एज एन एसेंस में कुछ और हूँ। उसी तरह से हर एक का जो आइडेंटिटी हम लोग बनाते हैं, कि डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या जो भी हो आप, वो आइडेंटिटीज का मतलब कुछ भी नहीं है एक्चुअली जी। वो आइडेंटिटीज तो हमने ओढ़ रखी है, हमने अपने लिए, हम लोग उनको यूज करते हैं, बट इनसाइड, इन एसेंस, ऑल नेचर, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर सेम। अद्वैतवाद, नॉन डुअलिज्म की जो फिलॉसफी है, तो मैंने इसी के आधार पे एक स्क्रिप्ट लिखी है। अच्छा। सिराना नाम से, जिसे मैं बनाना चाहता हूँ। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आजकल के, अगर मुझे कहीं से फंडिंग मिले तो मैं उसको बनाऊंगा। और एक आइडेंटिटी हमारी जो हम बना के रखते हैं, जो सच्ची नहीं होती है एक तरह से, सच्ची होती है पर एक तरह से नहीं होती है, बिकॉज इन एसेंस ह्यूमन बीइंग्स आर समथिंग एल्स। अच्छा। तो उसको मैंने एक एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, कैसे एक आदमी है जो एक्टर नहीं है, वो अपने आप को एक्टर मानता है। अच्छा। तो वो अद्वैतवाद की फिलॉसफी को मैंने उसके ऊपर थोड़ा मैप किया है, कि जैसे हम मानते हैं कि हम ये हैं, पर असल में हम है नहीं। वाह। तो उस पे एक मेरी स्क्रिप्ट, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। काफी दोस्तों ने काफी सराहा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये फिल्म बन जाएगी तो अच्छा रहेगा। जी जी। लेखक कुछ लिखने से पहले बहुत कुछ पढ़ता है, तो वो जो प्रोसेस है, बहुत पढ़ने के बाद, बहुत सुनने के बाद, बहुत कुछ अनुभव करने के बाद वो हाथ में कलम उठाता है, उस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, मगर उससे पहले आपकी पसंद का एक गाना, सुनिधि चौहान जी का ये गीत।
गाया गीत लग जा गले। हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा। मेरे सपने अब पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं। भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में। याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है। इश्क से कह दो कि ले आए कहीं से सावन, प्यास भड़की है सरे शाम से जलता है बदन। तो विपिन जी, हम बात कर रहे थे लेखन की, कि लेखक लिखने से पहले बहुत कुछ पढ़ता है, अनुभव करता है, बहुत दुनिया देखने के बाद और उन अनुभवों के बाद वो जो सोचता है, वो थॉट प्रोसेस क्या होती है कि फिर वो लिखने लगता है। जहां तक एक्चुअली लेखक की बात आती है, मैं अपने आप को लेखक नहीं मानता हूं, क्योंकि मेरे में वो लेखकों वाला डिसिप्लिन नहीं है। मतलब जैसे बोला जाता है, बोला क्या जाता है, बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं जी, उनका एक डिसिप्लिन है, कॉफी शॉप में जाके बैठते हैं, लिखते हैं। मेरा दोस्त दीपक किंगरानी, जिसने सिर्फ एक बंदा लिखी, और भी बहुत सारी फिल्में और सीरीज लिख रहा है इस समय, वो दिन में कम से कम 3 या 4 कॉफी शॉप में जाके बैठ के लिखता है। ये डिसिप्लिन है जी जी। वो सुबह एक कॉफी शॉप में जाता है, जब वो भरने लगता है, वहां से निकल के कोई गली में कहीं दूर कहीं किसी और एरिया में जाके कॉफी शॉप खाली जगह खाली होता है उस वक्त। तो जब मैं उसको कॉल करता हूँ, वो किसी ना किसी कॉफी शॉप में ही होता है वो। अच्छा। मेरे में वो डिसिप्लिन नहीं है। मुझे कोई अगर आइडिया क्लिक करता है तो मैं उसके बारे में सोचने लगता हूँ, फिर मैं उसको धीरे धीरे देखता। अगर बहुत आइडिया अगर ऐसा है, मुझे लगता है कि नहीं ये लिखना चाहिए मुझे, फिर मैं थोड़ा थोड़ा उसको लिखना शुरू करता हूँ जी। फिर मैं उसको थोड़ा थोड़ा बिल्ड करना शुरू करता हूँ। मेरा लेखक का थोड़ा सा राइटिंग के साथ उस तरह का रिश्ता है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन वाला नहीं है कि सुबह उठ के ही लिखना है। और आप जिस डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं वो तो बाहर की है डिसिप्लिन जी, एक अंदर जो एक प्रोसेस। हाँ, उसके लिए आप काफी, आपका जितना ऑब्जर्वेशन है सब जी, सब ऑब्जर्वेशन है। जितना आपका ऑब्जर्वेशन अलग अलग दुनिया में जाएगा, जितना आपका ऑब्जर्वेशन अलग अलग, आप अलग अलग तरह की फिल्में देखोगे, अलग अलग तरह का लिटरेचर पढ़ोगे। जैसे मैं किसी भी देश के किसी भी कोने में अगर मैं जाता हूँ, हाँ, तो मेरा सबसे पहला काम होता है, मैं वहां उस शहर के म्यूजियम्स देखने जाता हूँ। सबसे पहले मैं जाता हूँ आर्ट्स एग्जीबिशन देखने के लिए, मैं जाता हूँ फोटोग्राफी एग्जीबिशन देखने के लिए। मैं पिछले 3 महीने में मैं करीब 13 शहरों में गया हूँ। अच्छा। दुनिया के। और मैं हर जगह पे, मेरे वो जो स्टेप काउंट होते हैं ऐप पे, 20,000 30,000 स्टेप्स रोज के हैं। अच्छा। क्योंकि मुझसे रुका नहीं जाता, मैं बिल्कुल एकदम हर गैलरी छान मारता हूं मैं। तो उससे एक्सपीरियंस होता है आपको, एक कुछ चीजें आपके जहन में सबकॉन्शियस में चली जाती हैं, जो आपको शायद लगता है कि काम आए या ना आए, किसको पता। तो ये सब चीजें मुझे लगता है बहुत जरूरी हैं। मतलब इन सब चीजों से बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि आपका वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव बढ़ता है आपका, एक आप अलग अलग दुनिया देखते हो। वो मुझे वैसे भी लगता है कि एज ह्यूमन बींग्स ऑल्सो ट्रैवलिंग मुझे लगता है बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि जब आप एक खास जगह पे रहते हो, आप हर चीज को उस जगह की नजरिए से देखते हो जी। जैसे आप वहां से उठ के किसी दूसरे देश में जाते हो, तो आपका पर्सपेक्टिव बदल जाता है। आपको लगता है कि यहाँ के लोग ऐसा करते हैं, यहाँ का ये रिचुअल है, या यहाँ के लोगों की ये अच्छाई है, वो सब आप फिर सीखते हो, वो सब आप लेके आते हो वहां से। हम विदेशियों की भी बात करेंगे, विदेशी फिल्मों की बात करेंगे, विदेशी डायरेक्टर्स की बात करेंगे। एक और गाना सुनते हैं। मेरे एक दोस्त है मोहन कानन जी, कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर हैं। हाँ। शिकायतें सुनते हैं, लुटेरा फिल्म का जो गाना। जी जी जी, आइए सुनते हैं। जो बर्फ को गलाने लगी, कहीं तो आग है, कहीं तो आग है, न उड़ने की इस दफा ठानी, परिंदों ने भी वफा जानी, अंधेरे को बाहों में लेके उछाले ने घर बसाया है।
शिकायतें मिटाने लगी। सुबह बेदाग है जो बर्फ को गलाने लगी। बताए बिल गलतियां गिनाए, सितारे जब भी सदा सुनाए, लुटेरों को बागबान बनाए। नसीबों की बात है, नसीबों की बात है। ज़मीर की कहानी है ये, शिकायतें मिटाने लगी। गाना तो था शिकायतें। जिंदगी से कोई शिकायत रही है आपको? बहुत सारी है। जो बता सकते हैं बताइए। उस पर 2-3 शोज करने पड़ेंगे। मगर शिकायत की वजह तो होती होगी। शिकायत तो हमेशा ये रहती है कि काश कैसे करके मेरे पास 4-5 करोड़ आ जाए, मैं 2-3 फिल्में बना लूं। जो वो शिकायत है मेरी, क्योंकि बहुत सी आइडियाज दबी पड़ी हैं। हाँ, और उन्हें फिल्म के फॉर्म में निकालना है। शिकायत यही होती है जनरल लाइफ में। जो करना था वो कर नहीं। हम इस गीत से पहले बात कर रहे थे विदेशों की, विदेशी फिल्मों का अनुभव। बहुत सी फिल्में आपने देखी है, बहुत से डायरेक्टर्स के बारे में आप पढ़ते रहे हैं। उनका अगर हम अपनी भारत की जो फिल्म सिस्टम है उससे कुछ कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जाए एक तरह से, क्या आप फर्क महसूस करते हैं? मुझे बड़ा इट्स वेरी रिवॉर्डिंग कि आप बाहर की फिल्में देखते हो, आप एक दूसरा नजरिया देखते हो, हाँ। आप एक दूसरी विजुअल वोकैबुलरी देखते हो। जी, हमारी ओवरऑल एक्टिंग थोड़ी सी लार्जर देन लाइफ है हमारे पूरे देश में। जी, बाहर के मुल्कों की एक्टिंग थोड़ी सी नहीं, काफी सटल है, काफी जी, इनर है, काफी फेल्ट है, थोड़ा सा एक रियलिज्म या जी नेचुरलिज्म या जो भी बोले आप उसको। हमारे यहाँ यथार्थवाद एक पैरेलल सिनेमा के तौर पे काफी एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी मुझे लगता है हम अभी एक्टिंग का जहां तक बात आती है एक्टिंग की, अभी विदेशों में, वेस्ट में, इवन आप चाइनीज फिल्म देखो, आप कोरियन फिल्म देखो, आप इवन पाकिस्तानी प्लेज हमारे यहाँ इतने पॉपुलर क्यों हुए? इसीलिए हुए कि वो वहां की एक्टिंग और हमारी एक्टिंग में बहुत फर्क है। हमारा थोड़ा सा मामला, हम लोग लाउड वाले वो है। विदेशों की फिल्में देखो, मैंने अभी एक फिल्म देखी, क्रिस्टोफर नोलन जैसे फिल्म मेकर हैं जो हिंदुस्तान में बहुत फेमस हैं इस तरह फिल्म मेकर्स देखिए, वुडी एलन देखिए, वेस्ट के जो एक कमाल की फिल्में बनाई उन्होंने, रॉबर्ट डिनीरो जैसे एक्टर, डस्टिन हॉफमैन जैसे एक्टर, जिन्होंने अभी ओपनहाइमर बनाई ये फिल्म, उसमें जो एक्टर है चिलियन मर्फी। आप जब ये सारी परफॉर्मेंसेज देखते हो तो आपको नया आइडिया मिलता है कि राइटिंग ऐसी भी हो सकती है, एक्टिंग ऐसी भी हो सकती है। तो एक ग्रोथ के लिए, फिल्म मेकर के ग्रोथ के लिए, भले ही आप एक्टर हो, मुझे लगता है कि ये सब चीजें, इन सब चीजों को देखना, इन सब चीजों को जज्ब करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप बहुत कुछ सीखते हो बाहर की दुनिया से। आप जिन दिनों राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पढ़ते थे, वहां भी कई फिल्मों के बारे में पढ़ाया जाता है कि पैरेलल सिनेमा खास तौर से, या एफटीआई में जैसे कोर्सेस होते हैं, उसमें भी ये यथार्थवादी फिल्में भारत की और विदेशों की फिल्में, जिनका आप जिक्र अभी कर रहे थे, जिन डायरेक्टर्स का, इनकी फिल्में देखने के बाद में फिर आपको लगता था कि ये एक रोल था जो मुझे करना चाहिए था, या क्या मुझे कभी करने को मिलेगा ऐसा कोई रोल? हमारे यहाँ प्रोसेस नहीं है वो वाला। अच्छा। उस तरह की फिल्में हमारे यहाँ बनने का प्रोसेस नहीं है, हम बहुत जल्दी में काम करते हैं। हाँ। वो प्रोसेस में टाइम लगता है। जैसे अगर मान लीजिए वहां एक स्क्रिप्ट लिखने में 1 साल लगेगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी चीजों करने में कितना टाइम लगता है। हमारे यहाँ जल्दी 2-3 महीने में एक स्क्रिप्ट बन जाती है। हाँ। ज्यादातर तो इतना टाइम नहीं होता कि आप उतनी डिटेल में जाएं। फर्क सिर्फ डिटेल में जाने का और कुछ नहीं है, फर्क सिर्फ टाइम लगाने का और कुछ भी नहीं है। उतना गहराई में जा नहीं पाते हम। नहीं जा पाते हम।
आपकी जो योजनाएं हैं कि मुझे अगर मौका मिला, अभी आप कह रहे थे कि मुझे कहीं से मिल जाए 8-10 करोड़, तो सारी आइडियाज अपनी उंडेल दूं फिल्मों में। मैं भी शायद बोल रहा हूं, नहीं कर पाऊंगा शायद। हाँ। क्योंकि सिस्टम वही है, आप उस सिस्टम से बाहर जाके कुछ कर नहीं सकते। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं भी चाहूं किसी एक्टर को बोलूं यार 6 महीने इस पे जम के डिटेल में जाते हैं, तो मुझे लगता है मुश्किल होगा। बात सिर्फ मेरी नहीं है, बात एक पूरे स्ट्रक्चर की है जी। जिसको बदलने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ी गंभीर सी चर्चा हो गई अचानक। चलिए गीत की ओर बढ़ते हैं। एक और गीत आपकी पसंद का, आओगे जब तुम साजना। आप जब भी मेट फिल्म के गाने की बात कर रहे हैं, जो उस्ताद राशिद खान साहब की आवाज में। बिल्कुल, आइए सुनते हैं। साजना आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे। तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। सांसों की लैन मध्यम चले तो से गए, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम हो साजना, अंगना फूल खिलेंगे। चंदा को ताकू रातों में, है जिंदगी तेरे हाथों में, पलकों पे झिलमिल तारे हैं, आना भरी बरसातों में, सपनों का जहां होगा खिला खिला, बरसेगा सावन,
क्या खूबसूरत गाना आपने चुना, आओगे जब तुम साजना। मगर आपके मन के आंगन में फूल किस की वजह से खिले? ये कोई कहानी भी हो सकती है, कोई किरदार भी हो सकता है। मेरे मन के आंगन के फूल जब मैं किसी म्यूजियम में कोई पेंटिंग देखता हूँ मेरे होश उड़ जाते हैं, या कोई ऐसी फिल्म देखता हूँ। जैसे मैंने अभी पिछले हफ्ते में 2 कमाल की फिल्में देखी हैं। एक है जग्गी, पंजाबी फिल्म है। हाँ। अनमोल करके एक नए फिल्म मेकर है पंजाब के, उन्होंने बनाई है, बहुत कमाल की फिल्म है जी। और एक मैंने अभी जॉयलैंड देखी जो पाकिस्तानी फिल्म है। हाँ। बहुत ही कमाल की फिल्म है। ये 2 फिल्में देख के तो भी मतलब मुझे लग रहा है कि मैं काफी इंस्पायर हूँ पिछले एक हफ्ते से। मूवी करके एक ऐप है। हाँ। मूवी का ऐप जो है एक तरह का फिल्म स्कूल है जी। आपको पूरी दुनिया के हर बड़े से मेरा मतलब है इम्पोर्टेंट फिल्म मेकर्स, नॉन फिल्म मेकर जो इंटरनेशनल रेप्यूट के फिल्म मेकर हैं, उनकी सबकी फिल्में आपको वहां मिलेंगी जी। तो मैं ज्यादातर उसी पे रहता हूँ, मैं ज्यादातर उसी पे फिल्में देखता हूँ। आपने इनका तो जिक्र किया, मगर हमारे इस भेंट वार्ता की शुरुआत में आप जब बात कर रहे थे बचपन की, तो जो फिल्में उस वक्त आपने देखी, तो कोई खास कलाकार जिसने आपको प्रभावित किया हो? हमारे पुराने दौर में से दिलीप कुमार साहब की पुरानी फिल्में देखिए, आपको लगेगा कि मजा आ गया। बलराज साहनी जी, नसीर भाई की काफी पुरानी फिल्में, सई परांजपे जी की पुरानी फिल्में जी जी, कुंदन शाह, वाह, श्याम बाबू की बहुत सारी फिल्में, बिमल रॉय, गुरुदत्त साहब, सत्यजीत रे, क्या बात है, ऋत्विक घटक, बासु भट्टाचार्य, मृणाल सेन, तो कमाल की फिल्म मेकर्स हमारे पूरी कंट्री में रहे हैं। जॉन इब्राहिम करके एक बहुत कमाल के फिल्म मेकर थे मलयाली सिनेमा में, अरविंदम, अडूर गोपाल कृष्णन। हाँ। और आज के दौर के भी बहुत से कमाल के फिल्म मेकर, नए फिल्म मेकर आ रहे हैं जो बहुत कमाल की फिल्में बना रहे हैं। रीजनल सिनेमा में काफी कमाल की फिल्में बना। आपने इतने जो नाम लिए, इसमें अभिनेताओं के नाम कम और निर्देशकों के नाम ज्यादा आप गिना रहे हैं। हाँ, तो वो नाम याद नहीं रहते। हाँ, नहीं, कुल मिला के आप पूरी फिल्म से प्रभावित हुए। बिल्कुल, इनकी फिल्मों से आप प्रभावित बिल्कुल, क्योंकि फिल्म मेकर्स ऐसे हैं जो आपको एक पूरी फिल्म में आपको एक पूरी दुनिया का नजारा दिखाते हैं। कुछ एक नाम आपने दक्षिण भारतीय फिल्म मेकर्स के लिए हैं, तो हिंदी के अलावा और किन भाषाओं में आपने काम किया? मैंने काम तो नहीं किया, मैं पढ़ के डायलॉग नहीं बोल सकता, मुझे बहुत दिक्कत होती है उसमें। मैं चाहता हूं कि अगर मैं लैंग्वेज सीख के कर पाऊं तो बहुत बढ़िया है। अच्छा। मैंने बंगाली में एक जी बांग्ला के लिए मैंने एक फिल्म की थी, सत्यमेव जयते, तो मैंने बड़ी कोशिश की बंगाली सीखने की, उसके लिए बोली भी मैंने। लेकिन एक भाषा के साथ आप थोड़ा सा भाषा टाइम लगता है सीखने में, समय लगता है, थोड़ा नहीं काफी टाइम लगता है। तो 2-3 महीने में या 4 महीने में एक्सेंट पकड़ के अगर आप रोल करना चाहोगे तो मेरे से होता नहीं वो, मैं थोड़ा उसमें वीक भी हूँ, मैं नहीं कर पाता उतना परफेक्शन फिर उसमें। हाँ, नहीं, मुझे लगता है कि लैंग्वेज जब तक आप अच्छी तरह से ना, मराठी में बहुत अच्छी फिल्में बनती हैं, बड़ा मैं मराठी सीख के फिल्म करूं, लेकिन मुझे मालूम है कि अगर ऐसा कोई मौका मिलेगा भी तो मुझे काफी टाइम लगेगा। नहीं तो जल्दी में वो आप एक्सेंट पकड़ सकते हो, पर एक लैंग्वेज की अपनी एक नुआंस होता है जो बिल्कुल बोलने वाला भाव आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। यस। एक और गीत आपकी पसंद का? कैसी पहेली सुना दीजिए, सुनिधि जी का, परिणीता फिल्म से जी। क्या बात है, आइए सुनते हैं। नहीं ये बातें है पुरानी, कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी, थामा हारों का इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी, कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी, ला ला
पहेली है ये कैसी पहेली जिंदगानी, थामा हारों का इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। कैसी पहेली है ये कैसी पहेली जिंदगानी। La 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 zoo 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 आँखों में गए सपना नया, आंसू तेरा एक मोती है बना, टगर पे जैसे सोनी ये चाहो सुहानी। कैसी पहेली है ये कैसी पहेली जिंदगानी। थामा हारों का इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। कैसी कैसी पहेली जिंदगानी। Baby विपिन जी, आपको जिंदगी कभी पहेली लगी है? कभी किसी पल? कभी क्या, जिंदगी वैसी पहेली है, आप हमेशा कोशिश ही करते रहते हो बुझाने की। हाँ, तो सारी जिंदगी लग जाती है उसमें, ऐसा लगता है मुझे। आपको समझ में नहीं आता कि आप, एक स्ट्रगल तो रहती है हमेशा जी में, अपने आप को मीनिंग देने की, अपने हाँ। आप को रेलिवेंट रखने की, अपने आप को आसपास के माहौल में एस्टैब्लिश करने की जी, अच्छा बनने की, अपनी बुराइयों से लड़ने की। ये सारी पहेलियां ही हैं एक्चुअली, जो हम कोशिश करते रहते हैं कि सुलझती रहें। जी। कोई इंस्टीट्यूशन कोई भी हो, चाहे एनएसडी हो या एफटीआई है, यहाँ पे अभिनेताओं को योग भी सिखाया जाता है। हाँ, हमारी योगा की क्लास होती थी सुबह। तो मेडिटेशन करना और ये सब नहीं, आई विश मेडिटेशन है नहीं, मतलब आई विश मेडिटेशन पूरे हिंदुस्तान में ज्यादा नहीं तो कम से कम 5वीं क्लास से शुरू हो जाना चाहिए। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो बहुत सारी चीजों का समाधान है जी। सबसे बड़ा तो उसका फिजिकल बेनिफिट ही इतना जबरदस्त है, अगर आप उसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की तरफ ना भी जाएं, कि आपकी ब्रीदिंग को जो स्लो करता है मेडिटेशन, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत कमाल की चीज है। बाकी सब चीजों को भी अगर आप छोड़ दें जी, आपके पूरे सिस्टम के लिए बहुत कमाल की चीज है। और फिर उसमें अगर आप ब्रीदिंग के साथ साथ फिर आप धीरे धीरे अगर उस मेडिटेशन की तरफ जाएं, रिजल्ट्स तो बहुत कमाल के हैं। अब तो हमारे पास रिसर्च बेस्ड एविडेंस भी है कि मेडिटेशन करने से हमारी बॉडी में कहाँ क्या होता है जी। और मोस्ट हेल्दी है, मोस्ट स्पिरिचुअल है। आप पूरी दुनिया को, हमारी दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस समय? हेटरेट। हम लोग एक नफरत के दौर से गुजर रहा है, पूरा दुनिया जी, पूरे विश्व इस समय एक नफरत के दौर से गुजर रहा है। तुम्हारे भगवान से बड़ा भगवान मेरा, तुमसे मेरा ये अच्छा, हम लोग कंपैरिजन में एक दूसरे को मार रहे हैं। ये सब चीजें रहेंगी ही नहीं अगर मेडिटेशन हम लोग बचपन से करेंगे तो। क्योंकि आपकी एकाग्रता आपको इतना अंदर ले जाती है कि आप दुनिया से कनेक्ट करते हो। हम दुनिया से इसलिए कनेक्ट नहीं हो पाते कि हम सारी चीजों को अपने से बाहर देख रहे हैं जी। तो जब हम बाहर देख रहे हैं तो बाहर तो सब बाहर ही दिख रहा है ना, तो बाहर का तो रियल है ही नहीं। जो रियल है वो तो अंदर है। अंदर है। तो जितना अंदर जाएंगे, अंदर झांकेंगे, दुनिया जितना अंदर झांकेगी जी, दुनिया बेहतर होती जाएगी। काश ऐसा हो जाए। जी जी।
और थियरी भी है एक्टर प्रिपेयर्स, इसलिए पूछ रहा हूं कि आपने अद्वैतवाद की भी बात की थी। तो एक्टर जब अपने आप को तैयार करता है, रोल चाहे जो भी हो, तो शुरुआत उसकी अगर मेडिटेशन से हो, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये सिखाया जाता है नाट्य विद्यालयों में। मतलब उतना डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं बना सकते आप जी, पर बेनिफिट तो है ही। अगर आप हर किरदार को उस नजर से देखेंगे कि ये भी इंसान भगवान या खुदा का बनाया हुआ शख्स है, इंसान है, तो बात तो वहीं खत्म हो जाएगी जी। मेडिटेशन वहां से शुरू हो जाएगी फिर कि हम सब एक हैं। हाँ हाँ। मुंबई शहर में भारत के कोने कोने से जवान आते हैं, यूथ यहाँ अग्रसर होता है इस शहर की ओर, हमेशा कुछ करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ अपने आप को साबित करने के लिए। मगर उसमें से मनोरंजन की दुनिया में बहुत से लोग आना चाहते हैं। अपने अनुभवों से क्या उन्हें बताना चाहेंगे? मुझे लगता है ज्यादातर लोग, शायद बहुत से लोग अभी भी एक फॉर्मल ट्रेनिंग का मतलब अभी भी नहीं जान पाए हैं। लोगों को ज्यादातर लगता है कि जल्दी से 2 महीने में कुछ एक वर्कशॉप कर लें और राइटिंग की वर्कशॉप कर लें, 1 हफ्ते की, 2 हफ्ते की, 1 महीने की, एक्टिंग की 1-2-3 की वर्कशॉप 10 दिन 15 दिन की कर लेते हैं तो कुछ हो जाएगा। वहां पे मुझे लगता है ज्यादातर नुकसान जो लोग आने के बाद थोड़ा भटक जाते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन उसमें कुछ चंद लोग ही आगे बढ़ पाते हैं। हाँ, तो वो शायद उसमें चंद लोगों की संख्या और बढ़ेगी अगर लोग ये रियलाइज करेंगे ट्रेनिंग का एक पर्पस है, ट्रेनिंग की एक अहमियत है। एक बार अपने आप को देख लेंगे, सिस्टमेटिकली आप किसी चीज को जब पढ़ते हो, आप समझते हो, उससे बहुत फर्क पड़ता है। ट्रेनिंग का बहुत फर्क पड़ता है। आप भले ही एनएसडी ना जाओ, भले ही एफटीआई ना जाओ, पर एक थिएटर ग्रुप के साथ अगर आप जम के 2 साल 3 साल काम कर लोगे तो आपकी ट्रेनिंग वही है। मनोज बाजपेयी एनएसडी जाने के लिए 3 बार ट्राई किया, नहीं हुआ एडमिशन, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, वो थिएटर करता रहा, जम के थिएटर किया और आज वो मनोज बाजपेयी है। बिल्कुल बिल्कुल। अपने समकालीन कलाकारों के बारे में सबसे ज्यादा मिस करता हूं मैं इरफान को, बहुत ज्यादा मिस करता हूं। जी 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 जी। मैं रोने लगता हूं उसकी बात करते करते। तो मैं मेरा बहुत करीबी दोस्तों में था और बहुत ही इंस्पायरिंग इंसान था। उसकी एक्टिंग के कायल तो हम सब हैं। जब उसकी डेथ हुई थी, मैंने ऐसे ऐसे लोगों के मेरे को मैसेज आते थे जो बोलते थे हम कभी मिले नहीं लेकिन हम इतना परेशान है, इतना रो रहे हैं हम लोग, इतना दुखी हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा आसपास के माहौल में जब मैं देखता हूं तो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं कि मैं उसको बहुत पर्सनली जानता था। पान सिंह तोमर में साथ काम किया और हम लोग काफी करीब दोस्त। मुझे आज भी उसके बहुत सपने आते हैं। वो हर 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में उसका एक सपना मुझे आता ही आता है, उसको नहीं भूल पाऊंगा मैं। जी। विपिन शर्मा के फ्यूचर प्लान्स क्या है? मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि मैं चाहता हूं कि अपनी फिल्म सिराना को बनाना। मेरी एक और स्क्रिप्ट है, उस पर मैं काम कर रहा हूं। 1-2 शॉर्ट फिल्म्स हैं जो काफी डिस्टर्बिंग रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड हैं जी। मैं वो भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को जितना प्रोडक्टिव, जितना बिजी रख पाऊं जी। और मैं नए फिल्म मेकर्स को बहुत सपोर्ट करता हूँ। मैंने काफी सारी शॉर्ट फिल्म्स की हैं मैंने, और मैं प्रोड्यूस भी करता हूँ उनको। नए टैलेंट को मैं कई बार नए लोगों जो आते हैं मैं उनसे पूछता भी नहीं हूँ उन्होंने पहले क्या काम किया है। मैं देखता भी नहीं। अच्छा। मुझे अगर लगता है कि राइटिंग में कुछ बहुत दम है तो मैं बहुत सपोर्ट, बस कहानी में दम है तो मुझे अगर स्क्रिप्ट का आइडिया और स्क्रिप्ट अच्छी लगे तो मैं करता हूँ उसको। थोड़ा एनकरेज मिलता है नए लोगों को भी, और वो अपनी जिम्मेवारी भी बन जाती है एक समय के बाद कि आप एक पोजीशन पे आ गए हो तो व्हाई नॉट हेल्प पीपल। और विपिन जी, हमारी इस बातचीत के आखिर में मुझे लगता है कोई फलसफाना गीत हमारे श्रोताओं को आप सुनवाना चाहेंगे। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, शाह का शादू, अली का दुलारा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, शाह का शादू, अली का दुलारा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, बेकसूर की तकदीर, तूने है सवारी, बेकसूर की तकदीर, तूने है सवारी, सवारी है सवारी।
क्या बात है, बहुत बढ़िया सूफी कलाम है जोधा अकबर फिल्म से। और विपिन जी, अपने व्यस्त कार्यक्रम में, अपनी व्यस्त दिनचर्या में से आप समय निकाल कर आज यहाँ आए, और विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका इस बातचीत के लिए। कैसा लगा आपको यहाँ आकर? मेरी बातचीत में आपको पता लगा होगा रेडियो के साथ मेरा कितना पुराना संबंध है जी। मैं रेडियो से बहुत पुराने समय से बहुत अंदरूनी तौर से जुड़ा रहा हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतने सालों के बाद जिस विविध भारती की बिल्डिंग में घुसने में मुझे तीन घंटे लगे थे, मैं यहाँ आज इनवाइटेड था और आपके साथ बात की, फिर से जुड़ने का मौका मिला। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे अभिनेता विपिन शर्मा से जयंत पात्रिकर की बातचीत। ये इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग था। जाने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी भावना सिंदल, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज।